सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। ये पूरे संसार ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही स्थिर चीज है और वो परमात्मा की बात है कि ये परमात्मा जो हम हर समय अंग संग देख सकते हैं, एक ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से निराकार से जब ये रूबरू रिश्ता बनता है तो हर समय का वास ये निराकार का होता ही है और जीवन फिर हर पल इसके एहसास में बीतता है। फिर मन के अंदर ये गुस्सा अहंकार जो चाहे पहले भी होता है और ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स की जो बात है, ये एक जीवन जीने के लिए अगर ये ब्रह्म ज्ञान के बाद भी है तो फर्क बस यही होता है कि पहले ये सब बुरी चीजों के वश में हम हैं, अब एक कंट्रोल की बात की अब हमारे वश में ये सब, चाहे वो क्रोध हो चाहे वो और कोई बुरी आदत हो। तो कैसे एक कहानी में भी यही बात कि एक इंसान जो सोने का काम जानता था, गोल्डस्मिथ, अपनी दुकान से निर्धारित समय जाता था आता था और वहीं कुछ लोग जिनकी नियत चोरी करने की, उन्होंने एक दिन दो दिन ऑब्जर्व किया कि क्या रूटीन रहती है इस इंसान की और अब आकर फिर उस रूप में कि पता लगा कि ये आज एक बहुत बड़ी सोने की ईंट अपनी दुकान से दुकान को लॉक करने के टाइम लेगा और जाएगा और रास्ते में हम वो चुरा सकेंगे। तो वो सब पूरा प्लान करके जब वो ये देखते हैं कि वो इंसान पैदल ही जा रहा है और वो ईंट हाथ में ही उठाए हुए है और अब वो एक तरकीब सोचने की कोशिश करते हैं चोर कि क्या करें। उनमें से एक कहता है कि कुछ समय से मैं जाके ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस इंसान को क्रोध बहुत आता है, तो कुछ भी थोड़ा सा कोई कह दे, प्रवोक करे, कुछ ऐसी बात बोले जो दिल को कठोर की तरह लगती है, एक दिल को दर्द देती है, तो उसी समय ये इंसान क्रोधित हो जाता है। तो इसको क्रोधित कर देते हैं, शायद कोई तरीका मिले इससे फिर वो ईंट लेने का। और वही एक एक करके कोई उसको आके कोई बात बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई किसी तरह फिर उसके ऊपर कुछ पानी उड़ेल देता है, कोई उसके पैर पे कुछ सामान जोर से पटक देता है, कोई अलग अलग तरीकों से उसको क्रोध देने की कोशिश। और वही वो अपनी आदत से मजबूर इंसान एक थोड़ा सा भी एक स्टिमुलस मिलते ही वो क्रोधित भी हुआ और फिर किसी तरह पहले तो कम क्रोध में सिर्फ कठोर वचन बोले, फिर करते करते जब अंत में वो अपने आप को संभाल नहीं पाया तो उसको हुआ कि मैं कोई चीज से इनके ऊपर ये दर्द पहुंचाऊं, कुछ फेंकूं जोर से, और अपने हाथ में सिर्फ वो सोने की ईंट ही थी, वही उठा के जोर से मार दी। तो अब इस कहानी में अगर हम फायदे की बात सोचे तो जो तो ये नेगेटिव माइंडसेट वाले इन्होंने जो ट्राई करना था वो अचीव भी कर पाए, क्योंकि वो इंसान अपने क्रोध को काबू में नहीं कर पाया। कैसे फिर एक कीमत जानते हुए भी कि इतनी कीमती चीज मिली है उसको पल में दबा बैठा सिर्फ क्रोध के कारण। तो कैसे ये जीवन में ऐसी कितनी परिस्थितियां हमारे भी आती हैं कि क्या किस समय एक पेशेंस चाहिए, एक अपने मन को विशाल करना है कि कोई कुछ कह रहा है कर रहा है वो इग्नोर करना है कि कोई बात नहीं, उसने अगर कर दिया मैंने अपने ऊपर असर बुरा नहीं लेना। एक जैसे बोलते हैं कि एक चाल अपनी घोड़े की जो होती है वो आगे आंखों के आगे एक ब्लाइंड टाइप लगा देते हैं जो ना दाएं देख सके ना बाएं, बस सीधा चलता ही जाए अपने रास्ते पे। तो संतों का भी जीवन यही है कि नजरिया ये दिल दिमाग सब कुछ इस परमात्मा पे टिका लेते हैं, फिर कोई
तारीफ करे या बुराई करे, कोई मधुर बोले उनके साथ या कड़वा बोले, उनका जो अपना स्वभाव है, अपनी संत प्रवृत्ति वाली चाल है, वो तो उसी तरह कायम रहते हैं। उनको अपने मन में ये पीस मिल गई, सुकून मिल गया, स्थिरता मिल गई, तो फिर एक बाहरली क्या ये चल रहा है कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता। मन की अवस्था वही कायम एक जैसी। संतों ने हमेशा ये चीज को भी हमेशा जोर दिया कि जीवन में एक पारिवारिक, सामाजिक जो भी कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको तो करते ही जाना है। कहीं वहाँ लापरवाही नहीं करनी कि मेहनत मुशक्कत नहीं, ऐसा नहीं है। मेहनत मुशक्कत तो करनी है, परिवार का पालन पोषण भी करना है, समाज के सुधार के लिए भी अपनी सेवाएं अर्पण करनी है। तो संतों ने कभी ये नहीं कहा कि संसार में रहते हुए संसार से आंखें बंद कर लो, पर संसार में रहते हुए भी संसार का रंग न चढ़ने दो। ये उतार चढ़ाव को अपने ऊपर इस तरह हावी न होने दो। ये जो भी एक इच्छाएं हैं उनका होना ना होना एक बराबर रहे। एक मन में जो भी अक्सर हमारे जो इमोशंस आ जाते हैं, एक व्यवहार के तरह एक सोच, किसी भी तरह से जो कभी गुस्सा, कभी कटुर वचन, कुछ भी जो हमारे ऊपर हावी होता है, तो उसको भी कैसे एक संतुलन बना के उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ये बैलेंस की बात है। ये हर पल में एक चुनाव की बात है जो संतमति द्वारा आ सकता है, क्योंकि ये एक इंसान में विवेक, चेतनता, बुद्धि इनबिल्ट ही है। जिन्होंने अपने विवेक को इस परमात्मा के साथ जोड़ लिया, वो तो हर समय ही फिर इसी के एहसास में, इसी में बहते जा रहे हैं। उनके द्वारा फिर कोई भी कर्म एक गंदी नियत से नहीं किया जाएगा। वो हर समय कोई भी काम करते हैं उसमें शुरुआत में ही परमात्मा को शामिल कर लेते हैं और हर काम फिर बहुत खूबसूरती से हो भी जाता है। एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप, अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर, तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा। क्योंकि when we are so full of ourselves, तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं, वहां से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिले। वरना तो एक अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच इसने तो कभी खत्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी खत्म नहीं होना, एक वो सैटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज है, माया सिर्फ जो आंख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीजें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है, जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात,
तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीजों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता खराब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वही वो बातें चल रही हैं जहां हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिजायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहां एक बाल्टी जिसमें से वो उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहां रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता। तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है यू बॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है। ये डिजायर्स भी आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी में भी आना है। तो हमें एक, अगर हम उस भरोसे रहेंगे कि एक एक चीज आती रहे, उसको चेकलिस्ट में हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे ये मन में और चीजें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, चीजों ने तो आते रहना है, ख्यालों ने तो आते रहना है। तो एक अगर हम इसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। एक सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट की बात, ये सहज रूप में बहने की बात, ये स्थिरता की बात यहाँ आती है कि कैसे एक अपने चैनलाइज करने की बात, कि ये जो